अब के टाइम के अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है, BScs, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या BS IT के अंदर कौन सा डिफरेंस है, स्कोप कौन सी डिग्री का सबसे ज्यादा बेस्ट है और कौन सी डिग्री क्या काम करती है और फर्क क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फर्क क्या है इन तीनों डिग्रीज के अंदर, और कौन कौन से स्टूडेंट इसके अंदर जा सकते हैं, क्या FSC प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट जो हैं इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, कौन सी यूनिवर्सिटीज जो एडमिशन अभी तक इसमें ऑफर नहीं कर रही, ठीक है, और कौन सी डिग्री इन तीनों में से बेस्ट है। सबसे ज्यादा डाउट और कंफ्यूजन जो होती है स्टूडेंट्स को वो इन्हीं क्वेश्चंस पर आकर होती है, क्या इन तीनों डिग्रीज में से किसी डिग्री को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर जाके ये एक आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर करने जा रहा हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है कि आप FSC प्री मेडिकल वाले जा सकते हैं, ICS वाले जा सकते हैं, प्री इंजीनियरिंग वाले जा सकते हैं। बिल्कुल तीनों स्टूडेंट्स, अगर आपने इंटर में बायो, कंप्यूटर या मैथ रखा तो तीनों आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हुआ। आज से 2 से 3 साल पहले, तकरीबन 3 साल पहले या 2 साल पहले ये अप्रूव नहीं था कि FSC प्री मेडिकल वाला स्टूडेंट नहीं जा सकता था इन तीनों प्रोग्राम्स में से किसी प्रोग्राम के अंदर, लेकिन फिर केस किए गए और फिर ये जो बात थी मान ली गई कि FSC प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट जिन्होंने बायो रखी है वो इस प्रोग्राम के अंदर जा सकते हैं। लेकिन उनको क्या किया जाता है कि उनको 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स अलग से पढ़ने पड़ते हैं। यूनिवर्सिटी वाले वो आपको पढ़ाते हैं, यानी यूनिवर्सिटी वाले आपको एक्स्ट्रा 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे आपके सेमेस्टर्स के साथ साथ। अब वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है कि वो आपको पहले सेमेस्टर के अंदर पढ़ा दे दोनों सब्जेक्ट, या दूसरे सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ा दे और तीसरे के अंदर एक सब्जेक्ट पढ़ा दे। टफ नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है। मैथ के 2 सब्जेक्ट हैं इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी, बहुत ईजी होता है, ठीक है। पहला अगर आपने मैथ नहीं भी रखी तो भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, बहुत इजी होते हैं सब्जेक्ट, हो जाएंगे। उसके बाद ICS वालों का और प्री इंजीनियरिंग वालों का तो मसला ही नहीं है, क्योंकि वो इजीली इस चीज के अंदर ले सकते हैं। अब मैथ क्यों पढ़नी है, क्योंकि इन तीनों डिग्री के अंदर मैथ बहुत ज्यादा यूज होती है। मैथ, और वैसे भी मैथ तो इम्पोर्टेंट है, और ये खास तौर पर डेवलपमेंट की, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग की फील्ड हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग की फील्ड्स हैं, तो मैथ बहुत ज्यादा आपको पता है कंप्यूटर के अंदर यूज होती है, तो इसलिए मैथ के आपको 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। क्योंकि जो बायो वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको नहीं होता, यानी काफ़ी चीज़ें उनको नहीं होती जो कि ICS वालों ने या प्री इंजीनियरिंग वालों ने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर पढ़ी होती हैं। ओके, ये तो क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो चुका है। अब वो 2 सब्जेक्ट कौन से हैं, एक हो सकता है प्री कैलकुलस का और एक प्री अलजेब्रा का। ये 2 सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने पड़ सकते हैं, ठीक है, ये पढ़ने पड़ेंगे। बल्कि हाँ, अगर आप लोगों ने FSC प्री मेडिकल के साथ 40 के दिन के बाद जो होता है पेपर, ठीक है, सप्ली के पेपर हो जाए या सेकंड एनुअल हो जाए, अगर वो एडिशनल मैथ के पेपर दे दें, यानी फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का पेपर दे दें एक साथ, तो वो उनको ये 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे, ठीक। लेकिन इतने में एडमिशंस क्लोज हो जाते हैं और आपका साल वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपके लिए क्या बेस्ट है कि आप लोग FSC प्री मेडिकल के अंदर ले सकते हैं। अब तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज भी सारी FSC प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को ऑफर कर रही है, ठीक है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज भी। लेकिन क्या है, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं लाइक जैसा कि एजुकेशन यूनिवर्सिटी हो गई एंड 1-2 यूनिवर्सिटीज और भी हैं, ठीक है। अगर ये जो गवर्नमेंट की 1-2 यूनिवर्सिटीज है जो ऑफर नहीं करती, नहीं तो पंजाब यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, और बाकी प्राइवेट तमाम सेक्टर्स और काफ़ी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी, ठीक है, ऑफर कर रही है। लेकिन अभी मेरे के मुताबिक एजुकेशन यूनिवर्सिटी ये बायो वाले स्टूडेंट्स को ऑफर नहीं कर रही ये वाला प्रोग्राम, ठीक है। FSC प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं देती इनमें से किसी भी फील्ड के अंदर। हाँ, अगर आपने एडिशनल मैथमेटिक्स का पेपर दिया हुआ है तब आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं एजुकेशन यूनिवर्सिटी के अंदर। ये डाउट, पहला क्वेश्चन हुआ क्लियर। अब आ जाती है दूसरी बात कि BScs, BS IT या BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या फर्क है। अब सबसे पहले आपने अपना इंटरेस्ट देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आप आगे क्या बनना चाहते हैं, इस फील्ड में क्यों आ रहे हैं, ठीक है, क्यों आना चाहते हैं, ठीक है। और तो जाहिर सी बात है प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स का तो यही होता है कि MD कैट देते हैं, MBBS के लिए अगर अप्लाई नहीं होता तो उनको कोई फील्ड नजर नहीं आ रही होती है, एंड देन वो चाहते हैं कि हम इन फील्ड में आ जाएं अब, ठीक है। और हजारों की तादाद के अंदर हर साल स्टूडेंट्स इन फील्ड में आते हैं बायो को छोड़कर, ठीक है। ये चीज़ भी आपको बता दूंगा, अगर कोई स्टूडेंट को डाउट है और वो प्री मेडिकल से इन चीज़ों के अंदर यानी इन प्रोग्राम में आना चाहता है तो वो आ सकता है।
इजीली कर लेगा, कोई भी ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, अब बात आ जाती है कि डिफरेंस क्या है। तो मैं भी आपको बता रहा था कि BScs जो कंप्यूटर साइंस है, ये जो डिग्री बनी है ये सिंपल क्या है, ये प्रोग्रामिंग की है। इसके अंदर आपको डेवलपमेंट ही सिखाई जाती है, आपको प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है। प्रोग्रामिंग क्या होती है, अभी मैं आपको यहाँ पर मैंने तीन वो चीज अभी ये देखें। अब ये एक बैंक मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके अंदर क्या है कि बैंक मैनेजमेंट जो ऐप होती है या जो भी कह लें सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग की सारा कुछ इसके अंदर, यानी बेसिक अभी इस प्रोग्रामिंग के थ्रू कोड किया हुआ है, कोडिंग की हुई है इसके अंदर, ये आप लोग देख सकते हैं ये, ठीक है, यहाँ तक। अब मैं आपको रन करके ये दिखाता हूँ यहाँ पर, तो आप लोगों के पास ये कोडिंग पीछे हो रही है, यानी बैकएंड पर सारा कुछ हो रहा होता है और हमें स्क्रीन पर यूजर को सिर्फ ये शो होगा कि भाई क्रिएट अकाउंट कर लो, शो ऑल अकाउंट कर दो, सर्च कर लो अपने अकाउंट को, डिपॉजिट मनी कर दो, विड्रॉ मनी कर दो और एग्जिट कर दो, ठीक है। तो लेकिन इसके अंदर बैकएंड पर क्या है, मैथमेटिक्स का कुछ रूल वगैरह, मतलब एडिशन करनी है, सब्सट्रैक्शन करनी है, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर यूज हुई है और ये सारी प्रोग्रामिंग यूज हुई है। अब ये क्या है, BScs के अंदर नहीं, ये जो प्रोग्रामिंग मैंने सिखाई ये बेसिक्स होती है, C++ प्रोग्रामिंग सिखाते हैं आपको इन तीनों फील्ड के अंदर, ठीक है। पहले 4 सेमेस्टर तक आपको ये प्रोग्रामिंग सिखाई जाएगी। अब ये बेसिक प्रोग्रामिंग आपको BScs में, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और IT के अंदर, तीनों के अंदर सीखनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये तो एक कॉमन चीज हो गई, ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है यहाँ पर BScs के अंदर जो हमारे पास है, इसके अंदर खाली ये वाली प्रोग्रामिंग के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। अभी जो मैंने दिखाया इसी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर किया जाता है कि डॉक्यूमेंटेशन पर, यानी कि सॉफ्टवेयर क्या काम कर रहा है, मतलब सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा की जाती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। और BScs के अंदर मेन फर्क ये है, मेन डिफरेंस ये है, लोग ये नहीं बता रहे होते, ठीक है। BScs क्या होता है, इस प्रोग्रामिंग पर आपकी डेवलपमेंट पर ज्यादा, डेवलपमेंट की फील्ड है, ठीक है। डेवलपमेंट कह लें या इसको प्रोग्रामिंग कह लें, एक और वर्ड इसके लिए यूज होता है, माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंटेशन की ज्यादा फील्ड है, ठीक है। उसके बाद BSIT भी, ठीक है। तो इसके अंदर इन दोनों चीजों को, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने एक सॉफ्टवेयर का डॉक्यूमेंट बना के देता है BScs वाले को, भाई कि आप डेवलप कर दो, मैंने आपको ये सारे डॉक्यूमेंट कर दिए कि मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए, इसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए, आपने ये सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करना है यहाँ पर। फिर BScs वाले का काम है कि उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू, यानी प्रोग्रामिंग करके उसको बिल्कुल सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर दे। और BSIT का काम ये होता है कि भाई उसको मैनेज करे, उसको पता हो कि ये सॉफ्टवेयर क्या काम कर रहा है, कहाँ से कैसे इसको किस तरह यूज करना है, किस तरह से चीजों को, हार्डवेयर को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। इसका काम मैनेजमेंट का ज्यादा होता है, ठीक है, BSIT वालों का। अब जैसे ये देखें कि मेरे पास ये क्या है, मेरे पास ये वर्ड है, ठीक है, MS वर्ड। अब इसके अंदर क्या ये सारी चीजें हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले ने डॉक्यूमेंटेशन की होगी, भाई यहाँ पर फाइंड हो, यहाँ पर रिप्लेस हो, ये ऑप्शन यहाँ पर हो, मेन्यू हो, यहाँ पर हो, सो ये सारी चीजें हो। फिर BScs वाले का काम ये होगा कि भाई इसको प्रोग्रामिंग कर दे, ये वाली प्रोग्रामिंग, इस टाइप की प्रोग्रामिंग कर दे, ठीक है। इसके पीछे काफी बैकएंड के अंदर काम करे और ये सारी इसको बिल्कुल मेरे सॉफ्टवेयर को इस तरह का डिजाइन करके मुझे दे दे, ठीक है। उसके बाद आ जाती है BSIT वाले का काम कि भाई इसको मैनेज करे। बाकी आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, जहां पर भी चीजें मैनेजमेंट वाले होते हैं, वो IT वाले होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं जो इनको, ठीक है। सबसे टॉप पर आई थिंक, ठीक है, तीनों फील्ड का जो रैंक है, स्कोप है, बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा हैवी है। लेकिन आपने देखना है कि आपकी अगर प्रोग्रामिंग की स्किल बहुत मैटर करती है। अगर स्कोप की बात करें ना, अगर आपके पास स्किल है, अगर आप लोग इसके अंदर इन प्रोग्रामिंग्स के अंदर अपनी स्किल को बेहतरीन बना लेंगे, तो आप चाहे IT कर लें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लें, BScs कर लें, आप टॉप रैंक पर जाएंगे, आपका स्कोप होगा। लेकिन अगर तीनों में से आपकी स्किल नहीं बनी और आपको प्रोग्रामिंग नहीं आए, तो आपका कोई फायदा ही नहीं है, जीरो है आप, ठीक है, बिल्कुल जीरो स्कोप होगा, कोई फायदा ही नहीं होगा कि इस फील्ड में आए आप लोग, ठीक है। तो नहीं करें, लेकिन इसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है, ठीक है, तो स्किल खुद ब खुद बन जाता है, ठीक है। मुश्किल नहीं होती, बस प्रैक्टिस चाहिए होती है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आप आगे इसके अंदर जाएंगे। ये डाउट क्लियर हो गया। अब दूसरी बात ये है कि हम मेन चीज है, दूसरी बात ये देखें आप लोग, अब यहाँ पर एक चीज ये आप लोगों के सामने ओपन है, ये प्रोग्रामिंग है, ये वेब डेवलपमेंट की। अब आपको ये फाइनल ईयर के अंदर, मतलब जब आप 4 सेमेस्टर, तीनों के 4 सेमेस्टर जो हैं, तकरीबन सारे सब्जेक्ट सेम होंगे, ठीक है। इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी, इसके अंदर थोड़ी इसके अंदर प्रोग्रामिंग ज्यादा रहेगी, इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी, इसके अंदर हम हार्डवेयर को भी पढ़ते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर बनाने के साथ साथ
सॉफ्टवेयर बनाने के साथ साथ कि हमारा कंप्यूटर BSCS के अंदर के काम कैसे कर रहा है इसके अंदर, यानी कि हम हार्डवेयर, हमारा रैम हो गई, हमारा कीबोर्ड माउस कैसे बनता है, क्या क्या फंक्शन ये काम करते हैं, कैसे बना सकते हैं इसके अंदर। जब इनके अंदर हमारी रैम के अंदर, हमारे इनके अंदर कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड होता है, उसके अंदर रजिस्टर्स लगे होते हैं बेशुमार, ठीक है, उसके अंदर काफी चीजें होती है, उनके अंदर कैसे प्रोग्रामिंग करनी है। अब उसके लिए लैंग्वेज होती है, उसके अंदर भी आपको जो प्रोग्रामिंग है BSCS के अंदर भी और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, ये तो आपको ये भी सिखाई जाएगी। अब उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहाँ पर ये देखें, ये वाली, ठीक है। अब ये प्रोग्रामिंग की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये पूरी एक प्रोग्रामिंग होती है, छोटा सा ये तो कोड है, ठीक है, एक लाइन का, ये बस 2-4 लफ्ज को मूव करवा देगा, ठीक है, वर्ड्स को और ये कर देगा, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद इसको कंपाइल करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें। तो आप लोगों के पास ये सारे, ये देखें, ये रजिस्टर्स है हमारे पास, AX BX CX DX, तो प्रोग्रामिंग ये रजिस्टर्स के अंदर यहाँ पर करनी होती है, ओके। दूसरी चीज ये दिखा रहा था, ये वेब डेवलपमेंट, ये भी एक प्रोग्रामिंग है। ये सारी स्किल्स हैं, ठीक है। आपकी मैथ थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, नहीं तो आपको बनानी है ये मैथ अपनी स्ट्रॉन्ग, अपनी स्किल्स पर फोकस करना है, ठीक है, जब ही आप लोग इसके अंदर कामयाब होंगे। अब ये हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इसका आउटपुट रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारी की हुई है ना, ये अभी मैंने आपको, अब इसको जब कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तो ये हमारे पास एक वेब डेवलपमेंट इस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। ये देखें आप लोग, अब ये क्या है, एक मेरे पास ये वेब डेवलपमेंट के लिए प्रोग्रामिंग की हुई है। तो ये इन चीजों के अंदर यहाँ पर अपना नेम रखेंगे, यहाँ पर अपना ईमेल डाल के लॉगिन कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी हम वेबसाइट यूज कर रहे होते हैं, हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो ये हमारे लिए मतलब यहाँ पर बैकएंड के अंदर ये सारा कुछ हो रहा होता है, और फ्रंट एंड पर हमें ये वाला लुक नजर आ रहा होता है, ये वाला लुक नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो हमारी बैकएंड पर बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग होती है, इसलिए इनकी जो जॉब्स होती है वो हाईली पेड होती है। अगर आप लोग ज्यादा इसके अंदर अच्छे हैं, अपनी फील्ड के अंदर आप लोग माहिर हैं, तो आप लोग क्या है, ये चीजें आपने यहाँ पर करनी होती है। तो अब इन तीनों चीजों के अंदर आपको मैंने कॉमन डिफरेंस बता दिया कि आपको बैकएंड पर BSCS के अंदर आपको हार्डवेयर भी पढ़ाया जाता है, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बनाया जाता है, ठीक है। BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आपको सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन पर ज्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस किया जाता है, और इसके अंदर IT के अंदर, ठीक है, मैनेजमेंट पर किया जाता है। जो मेन डिफरेंस मैंने आपको बताया। अब ये नहीं है कि जो BSCS वाला है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब्स नहीं कर सकता, मतलब उसकी फील्ड में नहीं काम कर सकता, या IT वाले के में नहीं कर सकता। तीनों एक, अगर स्किल अच्छा है ना, तो आप चाहे BSCS है, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, चाहे IT, तो आप लोग तीनों स्कोप तीनों का सेम है, ठीक है। आप लोग अच्छे उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी, लेकिन ये क्या है, इसको कम नहीं है, लेकिन इसको मदर कहा जाता है, ठीक है, सबकी माँ। इसके बाद दूसरे नंबर पर ये, उसके बाद IT तीसरे नंबर पर आता है इन कंप्यूटर साइंसेज की फील्ड्स के अंदर। ये थी आज की डिटेल्ड वीडियो, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो इंशाल्लाह ताला आप कमेंट कर दें, इंशाल्लाह वीडियो बना के एक और आप लोगों के सामने आ जाएगी, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर फिर भी मैं बार बार कह रहा हूँ कोई डाउट है, ठीक है, मेरा नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके गाइडलाइंस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ये थी डिटेल आज की वीडियो की। इंशाल्लाह ताला होप्स हो कि आपको BSCS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और IT के अंदर डिफरेंस पता लग गया होगा, ठीक है। और इसके अंदर मजीद चीजें ये आ जाती है कि आपने अपनी फील्ड में माहिर होना है, ठीक है, लाजमी। तो अगर माहिर होंगे तो आप लोग आगे कामयाब होंगे, अदरवाइज आपके लिए कोई भी फायदा नहीं है। तीनों फील्ड अच्छी फील्ड है, ठीक है, लेकिन अब मैंने बता दिया कि टॉप वाली कौन सी है। इसके अंदर थोड़ी मैथमेटिक्स ज्यादा आ जाती है, इसके अंदर थोड़ी कम है, इसी तरह इसके अंदर थोड़ी और कम है। तो ये सारी चीजें इस तरह सीक्वेंस से चल रही होती हैं।